नेपाल में जेएनसी विरोध प्रदर्शनों के बाद जेलों में 540 भारतीय सहित 13,000 से अधिक कैदी फरार। भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। काठमांडू, नई दिल्ली। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए जेएनसी विरोध प्रदर्शनों के बाद देश भर की जेलों में उत्पन्न स्थिति गंभीर रूप ले चुकी है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के विभिन्न जेलों से 13,000 से अधिक कैदी फरार हो गए हैं, जिनमें 540 भारतीय नागरिक और अन्य देशों के लगभग 108 कैदी भी शामिल हैं। नेपाल सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया है और फरार कैदियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान तेज कर दिया है। जेलों से फरारी का विवरण। नेपाल की जेल प्रशासन ने रविवार को बताया कि नक्खू, पोखरा, महोत्तरी, काठमांडू और अन्य जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए हैं। इनमें अधिकांश ने जेएनसी विरोध प्रदर्शनों की आड़ लेकर भागने का प्रयास किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 5,000 नेपाली नागरिक अब भी फरार हैं। 540 भारतीय कैदी विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे थे। 108 अन्य विदेशी नागरिक भी फरार हुए हैं। जेल से फरार होने वाले कैदियों की संख्या और प्रदर्शनकारियों के हिंसक व्यवहार ने नेपाल में सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर चुनौती दे दी है। सुरक्षा बलों के साथ झड़प में अब तक 10 कैदियों की मौत हो चुकी है, जबकि 7,735 कैदी या तो वापस लौट आए हैं या उन्हें उनकी हिरासत केंद्रों में सुरक्षित लाया गया है। भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। नेपाल से भागे हुए कैदी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सीमा सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी गई है। उत्तराखंड के काली नदी क्षेत्र में 4 नेपाली कैदी पकड़े गए, जो नेपाल से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। त्रिपुरा में नेपाल की जेल से फरार हुई पाकिस्तानी महिला को सबरूम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी महिला की गिरफ्तारी त्रिपुरा पुलिस ने बताया कि यह महिला पाकिस्तान के शेखपुरा जिले की रहने वाली है। वह 2014 में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में नेपाल जेल में बंद थी और 15 साल की सजा काट रही थी। हाल ही में जेएनसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान वह जेल से फरार हो गई थी। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। जेएनसी प्रदर्शनों का प्रभाव। जेएनसी समूह के युवाओं ने काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में 8 और 9 सितंबर को सरकार विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैल गई और कई सरकारी भवनों और जेलों में आगजनी हुई। पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 76 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने जेल की दीवारें तोड़कर कैदियों को भागने का मौका दिया। इन प्रदर्शनों ने नेपाल की राजनीतिक स्थिरता को भी झकझोर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और न्यायमूर्ति सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की कार्यवाही। नेपाल और भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब तक फरार कैदियों की खोज में लगातार जुटी हैं। नेपाल सरकार ने देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारत के विभिन्न राज्यों में नेपाल से आने की कोशिश कर रहे कैदियों को पकड़ने के लिए सीमा सुरक्षा बलों और पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा और उत्तराखंड में नेपाल से आने वाले कैदियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें उनके संबंधित हिरासत केंद्रों को सौंपा गया। निष्कर्ष। नेपाल में जेएनसी विरोध प्रदर्शनों ने राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चुनौती पेश की है। जेलों से फरार हुए हजारों कैदियों में 540 भारतीय नागरिक शामिल होने के कारण भारत में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरकारी आंकड़े। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और मीडिया सूत्रों के अनुसार नेपाल भारत सीमा पर विशेष निगरानी, फरार कैदियों की सक्रिय तलाश और कठोर कार्यवाही जारी है। इस संकट ने स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का प्रभाव पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर इसे नियंत्रित करना आवश्यक है।